बंगाल अप्रत्याशित जीत कैसे देखते हैं? वेस्ट बंगाल की आज की जो जीत है वो जनता की जीत हुई है और जो वहाँ जो कुशासन था उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना पश्चिम लहलाते हुए और वहाँ पे फतेह किया है। वहाँ कार्यकर्ता की बहुत बड़ी जीत हुई है। सीएम कौन? सीएम का चेहरा देखो कौन? वो पार्टी हमारी तय करेगी, अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जनता ने जो किया है, किसी न किसी सुभाष चंद्र बोस को देखना चाह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को देखना चाह रही है वहाँ जनता। बिल्कुल देखना चाह रही है। अब आज बंगाल हमारा ये समझो कि आजाद हुआ है ममता जी से। अब वहाँ पूरे पश्चिम हर जगहों पे खुशहाली होगी, हर जगहों पे तरक्की होगी, युवा आगे बढ़ेगा, वो सब चीजें वहाँ देखने को मिलेगी। बहुत चैलेंजिंग होगा जी, अभी फिलहाल में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि 15 साल का शासन था तो इतनी जल्दी तो वो छोड़ेंगे नहीं। जी थैंक यू। बंगाल की जनता ने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया है वो कहीं ना कहीं अपने सुभाष बाबू को फिर से याद करके फिर से सुभाष चंद्र बोस तो नहीं देखना चाहती है अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। देखिए इतने साल तक वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया, कहीं ना कहीं जनता का शोषण किया कि जो पश्चिम बंगाल देश के विकास में सबसे आगे होता था, 10% का उसका हमेशा योगदान होता था, आज पश्चिम बंगाल को कहीं पीछे ले गए। तुष्टीकरण की राजनीति चल के अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते आज पश्चिम बंगाल की जनता ने उसको जवाब दिया कि एक नया सवेरा, एक आजादी की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी, जिस प्रकार से तुष्टीकरण से आजादी की बात हो, कटमनी से आजादी की बात हो, महिला उत्पीड़न से आजादी की बात हो, हर मुद्दे पे आज पश्चिम बंगाल की जनता ये फील करेगी कि नया सूरज कल उगेगा और जो आजादी आज तक 75 साल पहले मिल गई थी पर इन पार्टियों ने उनको महसूस नहीं होने दी, वो आजादी वो महसूस करेगी। 5 स्टेट के नतीजे आज आ रहे हैं जिसमें से कि 4 पर आप काबिज हो रहे हैं, चाहे आप अलायंस के साथ हो चाहे इंडिविजुअल में हो। लेकिन केरला जहां पर तिरुवनंतपुरम में आपका मेयर हो गया था, एमसीडी में अच्छा प्रदर्शन था, वो कैसे हाथ से छूटता नजर आ रहा है, छूट ही गया लगता है? देखिए चुनाव में जिस प्रकार से परिणाम आते हैं उसका आकलन करने में समय लगता है, वहां पे भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है, पर जो अपेक्षित परिणाम कई जगह आते हैं, नहीं आते हैं, आत्ममंथन होता है, वापस कल से लग जाना होता है, हम देखेंगे। बट ओवरऑल अगर 5 राज्यों का आप गुना भगा करें, जहां आसाम में एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, अप्रत्याशित बिक्री हुई, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक शासन चल रहा था उसका अंत आया, तमिलनाडु में आपने देखा कि जिस प्रकार से एआईडीएमके ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पौंडीचेरी में भी जो है बीजेपी प्लस एनडीए आगे है। एक राज्य में हम लोग जो अपेक्षा है वो क्या है, आंकड़े देखेंगे फिर उसका आकलन करेंगे। स्टेट का चुनाव और जीत की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस जीत को? देखो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके बंगाल में सरकार बनाई है और ये बंगाल के कार्यकर्ताओं की जीत है, बंगाल की जनता की जीत है। उन्होंने एक गुंडा मुक्त प्रदेश मुक्त किया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने गुंडों की सरकार थी और गुंडा पैदा कर दिए थे। अब गुंडों 15 साल से थी वो सरकार, आप 15 साल की सरकार को इस तरह से आप अपनी जनता की आवाज में ऐसी बात कहेंगे, क्या ये सही होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ गुंडा मुक्त थी, गुंडा सरकार थी, उसमें बंगाल के जनता को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के साथ क्या वार्तालाप क्या है, वो तो जनता प्रतिनिधि है। आप तो सोच सकती है जनता प्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं था और जनता क्या सुरक्षित रह पाएगी। लेकिन अब जो टीएमसी के गुंडे थे यूपी की तरह वो खत्म हो जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, या जेल में या यमराज के पास जाएंगे। वहां पर भी योगी मॉडल लागू होगा। वहां पर भी कानून व्यवस्था यूपी की तरह होगी और अब महिला भी सुरक्षित रहेगी और जनता भी सुरक्षित रहेगी और बंगाल विकसित रहेगा।